हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज फिर हम आए हैं नए वीडियो लेकर, नए क्लास, नए टॉपिक्स, मॉडल सिक्योरिटी का कैन का पास्ट फॉर्म कुड। हर बार की तरह तो वही आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बातों को रखिए, अगले वीडियो में उसको दूर करने का भरपूर कोशिश किया जाएगा। आइए, तो कुड से परमिशन मांगने का बोध होता है। तो सबसे पहले हम जाने हैं कुड। तो कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। तो कुड से परमिशन मांगने का बोध प्रेजेंट टाइम में भी किया जाता है। ऐसे तो पास्ट फॉर्म है तो पास्ट में इसका प्रयोग होता ही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी कुछ वाक्यों को अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए, अंग्रेजी में बात कराने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। वो प्रेजेंट टेंस में अगर कोई बात बोध हो रहा है तो कुड से परमिशन मांगने का बोध होता है। कुड आई गो होम नाउ, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? ऐसा नहीं कि क्या मैं घर जा सकता था, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि कैन का पास्ट फॉर्म है तो कुड हमेशा यूज जो होगा वो आपका पास्ट में ही होगा, ऐसा नहीं। प्रेजेंट टाइम में भी परमिशन मांगने के लिए कुड का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होता है। आप कंफ्यूज हो गए कि सर मे का प्रयोग करें, कैन का प्रयोग करें, कुड का प्रयोग करें, तो आप तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है खाना। आप चावल खाइए, बिरयानी खाइए, फ्राई राइस खाइए, जीरा राइस खाइए, खा तो रहे हैं राइस से, तो आप तीनों में से कंफ्यूज होने की ज़्यादा जो है आवश्यकता नहीं है। आराम से सवाल आते हैं इसके एग्जाम में कैसे करेंगे, तो एग्जाम में जो है आप ऑप्शन के हिसाब से 3 तो 4 ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो उसमें सबसे बेहतर जो है आप कैन या मे में से जो है यूज कर सकते हैं। और कुड दिया है तो कुड का भी उसमें से मार सकते हैं। तीनों में से ऐसा तो आता नहीं कि तीनों सेम आ जाए, बट वो सेंटेंस के सेंस पर भी डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सेंस क्या है। तो सेंस के साथ चाहिए देखा जाए, कुड आई गो होम नाउ, क्या अब मैं घर जा सकता हूं? कुड आई स्लीप हियर फॉर एन आवर, क्या मैं यहाँ 1 घंटा सो सकता हूं? जहां पर ये परमिशन लेने और देने का है ना, कैन में और कुड तीनों, इस कंफ्यूजन जो टॉपिक है इसका एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा जिस पर आपको दिक्कत ज्यादा होने वाली नहीं है। निश्चिंत रहिए, इत्मीनान से रहिए। तब तक जो है आप रेगुलर इसको पढ़ते रहिए। फिलहाल तीनों जो कंफ्यूजन करने वाले हैं, मैं एक अलग से इसका कैन में और कुड जो परमिशन मांगने देने संभावना व्यक्त करने के लिए सब किया जाता है, इस पर मैं सारा पर्दा उठा दूंगा, सारा इसमें से स्क्रीन आउट करके टोटल चीज जो है मैं आपको स्पष्ट करा दूंगा। लेकिन फिलहाल कुड की बारी, आइए कुड समझते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, ये आपको कैन का भी प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, मे का भी प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पर पेमेंट होगा तो कंफ्यूजन वीडियो एक नया बनेगा, घबराने की बात नहीं है। तब तक जानिए पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब नम्रता के साथ, ज्यादा हम अगर कोई बात को रखना चाहते हैं तो कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? जब पूछिए आप तो समय बताइए तो क्या करेगा? पापा टाइम नहीं है हमारे पास। आप उसी से बोले कि आप समय बताइए, तो कुड का प्रयोग करते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है ज्यादा पोलाइटनेस हो जाता है और ईमानदारी से आपको समय बता सकता है। तो यहाँ पर देखिए, कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कुड यू शो मी द रूम, क्या आप कमरा मुझे दिखा सकते हैं? पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। तो ही कुड बी इन द क्लास, वह कक्षा में हो सकता है। दैट कुड बी माई पेन, वह मेरी कलम हो सकती है। आज उसके सिम्टम्स के आधार पर, उसकी बताए गए लक्षण के आधार पर, स्केचिंग के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि मेरी हो सकती है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ये संभावना है। कुड प्लस इंफिनिटिव से किसी व्यक्ति में एबिलिटी, कुड प्लस, अब एबिलिटी में कैन का भी प्रयोग किया जाता है, पावर में कैन का भी प्रयोग किया जाता है और कैपेसिटी में कैन का भी प्रयोग किया जाता है। बट जब कुड प्लस इंफिनिटिव हो जाए तो वैसी स्थिति में जो है इंफिनिटिव मतलब विदाउट टू जो है वर्ब का आगमन जो है वो क्या कहलाएगा? इंफिनिटिव टू कहलाएगा, इंफिनिटिव कहलाएगा। कुड प्लस इंफिनिटिव मतलब कुड के बाद तुरंत वर्ब आ जाए, वैसी स्थिति में जो है
आपका जो है एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। When राम was young, जब राम छोटा था, he could sing a song। ये रहा मेरे फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, कुड के बाद इंफिनिटिव है। तो ये आपका जो है जब राम छोटा था तो बहुत अच्छा गा सकता था। तो ये रहा आपका कुड प्लस इंफिनिटिव से अगर सेंटेंस का पैटर्न बन रहा है तो वहां से एबिलिटी का बोध होगा, पावर का बोध होगा और कैपेसिटी का बोध होगा। When I was young, I could swim an hours, swim for hours। जब मैं छोटा था तो घंटों तैर सकता था, मैं नहीं तैर सकता था। इस सेंटेंस का सेंस है। अनरियल कंडीशन में संभाव्य क्षमता, अनरियल कंडीशन, रियल कंडीशन और अनरियल कंडीशन, ये है और ये नहीं है। ये है जहां पर निगेटिव सेंस हो जाए वो अनरियल है, और कंडीशन जो होता है वो शर्त है आपके, और उसमें भी संभावना व्यक्त अगर हो तो वैसी स्थिति के लिए कुड का प्रयोग हम करते हैं। इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, आई कुड बाई ए कार, आई कुड बाई अ कनॉट प्लेस, आई कुड बाई अ लैंड इन द कन्याकुमारी या इन द स्पेस, जो भी हो सकता है। अब लैंड का मतलब कन्याकुमारी तो पूरा जो वाटर बॉडी है, तो वहां पर जो है मंडपा में कहा है वहां पे जमीन आप खरीद सकते थे अगर पैसा हो तो। हालांकि वहां पर खरीदने के अलावा है या नहीं है वो तो बात की बात है, बट पैसा होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता था। ये अनरियल कंडीशन है। रियल में पैसा होता तो खरीद ही लेता, और भी संभावना है कि होता तो खरीद लेता। होता पैसा ये संभावना है, और कंडीशन है कि मैं आई हैड मोर मनी, ये आपके पास संभावना है, और कंडीशन क्या है कि जब मेरे पास होता तो मैं कार खरीद लेता। इनडायरेक्ट स्पीच बहुत जल्दी आपका नरेशन का वीडियो आने वाला है। तो नरेशन में अगर पहले से आपको जानते होंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन का प्रयोग किया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, और वहां पर कैन अगर लगा तो कुड का प्रयोग करेंगे। ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसा होता है। भूतकाल में अगर किसी काम के करने के लिए किसी के पास क्षमता हो, उसको व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये कुड पास द बोर्ड एग्जाम, वो बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था, उसके पास क्षमता थी, पढ़ने की क्षमता थी, याद करने की मेमोरी पावर उसकी बेस्ट थी। ये उसका पास टाइम था, बट वो धीरे धीरे उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, किसी काम में वो इंगेज हो गया, तो वहां से जो है उसकी क्षमता वो खत्म हो गई। तो अगर संभावनाएं हैं वो पास्ट टेंस में थी कि ऐसा होता तो कर सकता था। He could drive a bus at the age of the 10, वह 10 साल की उम्र में बस चला सकता था या कार चला सकता था। This is for example, not any real condition, क्योंकि 10 साल में कोई तो कुछ चला ही नहीं सकता है ना, बट ये 10 साल में कार चला सकता था। अब वो चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, यही आपका भूतकाल में उसके अंदर जो क्षमता थी वो उसका प्रयोग किया गया है। तो ये रहा कुड के प्रयोग से रिलेटेड आपके 7 टॉपिक्स। अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी बात को रखिए, अपनी प्रॉब्लम को रखिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट कीजिए ताकि आपकी बात हम तक पहुंच सके और आपकी समस्या का निदान यहाँ से हो गए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।